प्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा 1 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक उड़ते पंख का पाठ 7। पाठ हमने पढ़ लिया था, हम उसका अभ्यास कर रहे थे। तो बच्चों, पहले जो हमने पिछले वीडियो में किया उसको दोहराएंगे, फिर आगे का अभ्यास करेंगे। तो चलिए, हमने किया था छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा, दोनों को पढ़ेंगे और समझेंगे दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पाठ 7। पाठ 7 मीरा और दीपा। मीरा और दीपा। यहाँ पे हम पढ़ेंगे पढ़ो, पढ़ो और समझो। पढ़ो और समझो। ई, छोटी ये है ई। ई इसे हम कहते हैं ई, जो व्यंजन के पहले लगता है, और इसे हम कहते हैं ई, जो व्यंजन के बाद में लगता है। चलिए देखिए दोनों में क्या अंतर है। पहले हम लिखेंगे म ल। म ल। अब अगर हम म पे छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा मी ल, मिल। अगर हम म पे यही म और ल पे बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो क्या बनेगा मी ल। म पे छोटी की मात्रा मिल, म पे बड़ी की मात्रा मी ल, मिल मी। यहाँ पे जब हमने इस ई की मात्रा यहाँ पे लगाई तो हो गया मिल। जब ये वाले ई की लगाई तो हो गया मील, मिल मील। अब हम आगे देखते हैं ख ल। फिर यहाँ पे भी हम लिखेंगे ख ल, लेकिन दोनों में मात्रा अलग रहेगी। यहाँ पे इस वाले ई की मात्रा लगाएंगे, ये हो जाएगा आगे लगाएंगे। ये वाली ई की मात्रा आगे व्यंजन के लगती है तो हम यहाँ लगाएंगे, ये हो जाएगा खिल, खिल, खिल। ये हो जाएगा खील, खील। हो जाएगा खिल, ये हो जाएगा खील, खिल, खील। ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे क और ल। यहाँ पे भी हम लिखेंगे क और ल। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, ये वाले की मात्रा। तो ये वाले की मात्रा आगे लगेगी, हम इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम एक और किला। ये हो गया किला। क पे छोटी की मात्रा, ल पे आ की मात्रा, कि ला। अब यहाँ पे हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा की ल, की ल, कील, ला। ये हो गया की ल, कील। अब उसके बाद हमारे पास है दिया। द और या, दिया। अब हमारे पास है द और या। अब हम यहाँ पे लगाएंगे ये वाले की मात्रा। ये वाले की मात्रा व्यंजन के पहले लगेगा, ये हो जाएगा दिया, ये हो जाएगा दिया। और ये वाला हो जाएगा दिया, ये क्या हो जाएगा दिया। उसके बाद एक और शब्द हम लिखेंगे प। प पे ये वाले की मात्रा लगेगी पी या, और अगर हम ये वाले की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा पिया, पिया। दोनों का उच्चारण भी बदल जाएगा और दोनों का अर्थ भी बदल जाएगा। तो फिर से एक बार दोहराएं। म पे ये वाले ई की मात्रा मी ल, मिल। म पे ये वाले ई की मात्रा मी ल, मील। ख पे इस वाले ई की मात्रा खिल, ये हो गया खील, खील,
क पे छोटे ई की मात्रा किला, कील, कील। द पे छोटे की मात्रा दिया, यह है दिया, दिया। ये हो गया आपका छोटे और बड़े ई की मात्रा में अंतर, दोनों ई की मात्रा में अंतर। फिर एक बार पढ़े, पढ़ो और समझो। ये वाला ई यह व्यंजन के आगे लगता है, जो ई व्यंजन के आगे लगता है उसको हम हल्के से पढ़ते हैं। मी ल मिल, खी ल खिल, की ला किला, दिया दिया, पिया पिया। ठीक उल्टा, नील नील, खील खील, कील कील, दिया दिया, पिया पिया। ठीक है, ये हो गया मिल मील, खिल खील, किला कील, दिया दिया, पिया पिया। आपको अंतर समझ में आ गया? अब उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको अच्छे से दोनों के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए अगला अभ्यास करते हैं। अगला अभ्यास है, कुछ हमें बड़ी की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं जिसे हमें बिंदियों द्वारा दिया गया है। लिखो, अभ्यास कार्य है जिसमें आप लिख करके अभ्यास करेंगे। चलिए लिखते हैं। यहाँ पे है लिखो, लिखो, लिखो। लिखो में हम लिखेंगे म छ ली, मछली, म छ ली मछली। फिर है तबे, ये वाले की मात्रा ति त ली, तितली, ति त ली तितली, ब क री बकरी। यहाँ नीचे जो जगह दी है आप इसमें दोबारा लिखेंगे, लिख करके अभ्यास करेंगे। उसके बाद है प नी र पनीर। फिर है छ त री छतरी। फिर है द वा ई दवाई। चलिए ये सब को आप नीचे नीचे दोबारा लिख करके इसका अभ्यास करेंगे। तो क्या है, मछली मछली, तीतली तितली, बकरी बकरी, पनीर पनीर, छतरी छतरी, दवाई दवाई। मछली मछली, तीतली तितली, बकरी बकरी, पनीर पनीर, छतरी छतरी, दवाई दवाई। इनको लिख करके आप अभ्यास करेंगे। इनके नीचे आपको जगह दी गई है जिसमें आपको दोबारा लिखना है। पहले तो आप बिंदियों द्वारा जो दिया गया है उसको बिंदियों, पेंसिल से बिंदियों को जोड़ करके मिला करके लिखने का अभ्यास करेंगे। उसके बाद उसी को फिर उसके नीचे दिए गए जगह पे वापस लिखेंगे और लिखने का भी अभ्यास होगा आपको, और आपको बड़ी की मात्रा भी समझ में आएगी। तो बच्चों आप इसको लिख अपने पुस्तक में लिख करके अभ्यास करेंगे। चलिए आगे का प्रश्न करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ी की मात्रा आप समझ में आ रही होगी। अब चित्र का नाम लिखकर वाक्य पूरे करो। यहाँ पे है चित्र बना हुआ है, चित्र का नाम, चित्र का नाम लिखकर वाक्य पूरे करो। चित्र का नाम लिखकर वाक्य पूरे करो। अब यहाँ पे पहला है, पहला चित्र क्या है बच्चों?
पहला चित्र क्या है, किसका चित्र बना हुआ है, तितली का। तो आप वहां पे लिखेंगे नाम तितली का लिखेंगे, तितली, आप लिखेंगे तितली। फिर लिखेंगे उड़ गई, तितली उड़ गई, तितली उड़ गई। फिर लिखेंगे बकरी डैश खा गई, बकरी। बकरी के बाद किसका चित्र बना हुआ है, घास का। तो आप यहाँ पे लिखेंगे घास, घास खा गई, बकरी घास खा गई। बकरी घास का चित्र बना हुआ है, इसलिए आप घास लिखेंगे। फिर है तीसरा मीना, मीना अपनी, अपनी किसका चित्र बना हुआ है, जीभ का। तो यहां लिखेंगे जीभ, जीभ, जीभ दिखाओ, दिखाओ। मीना अपनी जीभ दिखाओ, मीना अपनी जीभ दिखाओ। किसका चित्र बना है, जीभ का। तो आप लिखेंगे जीभ। फिर 4 में है एक डैश में क्या आएगा, किसका चित्र बना हुआ है, गिलास, गिलास। एक गिलास पानी, पानी ला। किसका चित्र बना है, गिलास का। तो आप लिखेंगे एक गिलास पानी ला। चित्र में बना है गिलास का चित्र, तो आप लिखेंगे एक गिलास पानी ला। उसके बाद है 5 दीवार। चित्र किसका बना है, दिया पर, दीवार पर किसका चित्र बना है बच्चों, बच्चों किसका चित्र बना हुआ है, दिया का। दिया दीवार पर, दिया, दिया जलाकर कर रख, रख। दीवार पर दिया, दिया जलाकर रख। तो एक बार फिर पढ़े हम। यहाँ पे है चित्र का नाम लिखकर वाक्य पूरे करो। तितली, यहाँ पे तितली का चित्र बना हुआ है, तो हम लिखेंगे तितली उड़ गई। बकरी के बाद किसका चित्र है, घास का, तो हम पढ़ेंगे बकरी घास खा गई। मीना अपनी, किसका चित्र बना हुआ है, जीभ, जीभ दिखाओ। एक गिलास पानी ला, एक गिलास पानी ला। दीवार पर दिया जलाकर रख। तो बच्चों जिस चीज का चित्र बना हुआ है, पहले वाले में चित्र बना है तितली का, इसलिए हमने लिखा है तितली। दूसरे वाले में चित्र बना है घास का, इसलिए हमने लिखा घास। तीसरे वाले में चित्र बना है जीभ का, इसलिए हमने लिखा जीभ। चौथे वाले में चित्र बना है गिलास का, इसलिए हमने लिखा गिलास। 5वें वाले में चित्र बना है दिया का, इसलिए हमने लिखा दिया। तो बच्चों तितली उड़ गई, बकरी घास खा गई, मीना अपनी जीभ दिखाओ, एक गिलास पानी ला, दीवार पर दिया जलाकर रख। दीवार पर दिया जलाकर रख। यह है चित्र देखकर नाम लिखो। आगे करते हैं। यह हमने कल के वीडियो में किया था, अब आज हम करेंगे आगे काम। आगे हम करेंगे शब्द बनाओ। आगे है
मात्राओं में है मा, फिर है ता, फिर है जा, फिर है का। ठीक है, और यहाँ बीच में लिखा है ली, ली। अब म से ली को मिलाएंगे, फिर ता से मिलाएंगे, फिर जा से मिलाएंगे, फिर का से मिलाएंगे, और यहाँ पर 1 2 3 4 शब्द बनाएंगे। ठीक है, तो माँ ली बन गया, माँ म पे आपकी मात्रा माँ, ल पे बड़ी की मात्रा ली, फिर बन गया ता ली, ता ली, ताली, फिर बन गया जा ली, जा ली, फिर बन गया का ली, का ली। तो इसे हम कहते हैं शब्द बनाना। हमने अलग अलग व्यंजन के साथ एक ही ली जोड़ा है, ना पे बड़ी की मात्रा ली, तो हमें 4 शब्द बने, जैसे माँ ली, माली, ता ली, ताली, जा ली, जाली, का ली, काली। ये हमने बनाए शब्द। अब इसी में हम एक और करेंगे, माँ ली, माली, ता ली, ताली, जा ली, जाली, का ली, काली। चलिए अगला एक और करें, या आप प्रयत्न करो करने का। जैसे कि अब हम 2 व्यंजन के साथ मिलाएंगे, म क मक, ल क लक, प क पक, फिर हो गया क और क कर। अब किसके साथ इसको हम मिलाएंगे, री के साथ, सबको हम री के साथ मिलाएंगे, चारों को री के साथ मिला करके 4 नए शब्द हम बनाएंगे। चलिए तो बनाए। पहला शब्द बना मकड़ी। क्या बना, मकड़ी, मकड़ी, मकड़ी। फिर बना लकड़ी, 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 पकड़ी, पकड़ी, पकड़ी। फिर बना ककड़ी, ककड़ी। ये हमारे बने 3 व्यंजन वाले शब्द। 2 व्यंजन को हमने तीसरे व्यंजन ड़ी से मिलाया और हमारे पास मिले 4 नए शब्द। क्या बना, मकड़ी, मकड़ी, लकड़ी, लकड़ी, पकड़ी, पकड़ी, ककड़ी, ककड़ी, ककड़ी। तो ये बन गए नए शब्द। अब हम आगे बात करेंगे। आगे हमारे पास है चित्र। चित्रों के साथ हमें मिलान करना है। मिलान करना होगा मिलाना, मैच करना। ठीक है, अब आगे हमारे पास है चित्रों से उसके नाम को मिलाओ। हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे पास है एक खिड़की। क्या है ये, खिड़की। यह है खिड़की। यहाँ पे है 1 2, फिर है यहाँ, ठीक, ये हो गई खिड़की। फिर यहाँ पे है ये, क्या है, ये है पपीता। ये हो गया पपीता। चलिए हम पपीता। अब यहाँ लिखा हुआ है बकरी, बड़ी की मात्रा री, बकरी। फिर है पपीता, पपीता। फिर है खिड़की। फिर है गीदड़। अब हमारे पास यहाँ पे है, हमारे पास ये क्या है, ये क्या है,
बकरी। ठीक है, चलो अब हम मिलाते हैं इसको। तो ये हो गई, ये क्या है, खिड़की। तो हम खिड़की को किससे मिलाएंगे, इससे मिलाएंगे। और पपीता, ये क्या है, पपीता, पपीता को हम इससे मिलाएंगे। फिर ये हो गया आपका गीदड़, गीदड़ को हम इससे मिलाएंगे। और ये हो गई आपकी बकरी, ये है बकरी, 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 पपीता, पपीता, खिड़की, खिड़की, गीदड़, गीदड़। तो ये है आपका मिलान, चित्र से उनके नाम को मिलाओ, बकरी, पपीता, खिड़की, गीदड़। ठीक है, अब हम फिर पढ़ते हैं, बकरी, पपीता, खिड़की, गीदड़। हमने खिड़की को खिड़की से मिलाया, पपीता को पपीता से मिलाया, बकरी को बकरी से मिलाया और गीदड़ को गीदड़ से मिलाया। चलिए आगे का प्रश्न करते हैं। आगे हमारे पास एक छोटी सी सुंदर सी कविता है। अब हम इस कविता को लिखेंगे, अपनी अपनी पुस्तक में लिखेंगे। कविता पढ़ो और गाओ। ठीक है, कविता पढ़ो और गाओ, कविता पढ़ो और गाओ। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी कविता है। चलिए अपने पुस्तक में अपने यहाँ बोर्ड पे लिखेंगे। पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसमें से हम बड़ी ई की मात्रा ढूंढेंगे। चलिए यहाँ पे है तितली, तितली बहुत ही सुंदर सी कविता। तितली आई आई, तितली तितली आई, तितली आई, तितली आई, तितली आई, नाच दिखाती तितली आई, तितली आई, तितली आई, नाच दिखाती तितली आई, इतराती इतराती इठलाती, लाती इतराती इठलाती आई, आई। फिर इसके बाद मीठा 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 रस पी गई, मीठा मीठा रस पी गई। ठीक है, चलो तो ये बच्चों हमारे पाठ के अंत में एक सुंदर सी कविता है जिसको हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद छोटी की मात्रा को हम बड़ी की मात्रा को हम गोला बनाएंगे, ढूंढेंगे बड़ी की मात्रा पूरी कविता में और उस पर गोला बनाएंगे। ठीक है, चलिए कविता पढ़ो और गाओ। तितली आई, तितली आई, नाच दिखाती तितली आई, इतराती इठलाती आई, मीठा मीठा रस पी गई। ठीक है, तितली कैसी होती है, बहुत सुंदर होती है और एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती रहती है और इठलाती रहती है। बच्चों क्यों इठलाती है, क्योंकि वो बहुत सुंदर होती है, सुंदरता पे उसे गर्व होता है, इसलिए वो इधर उधर कूद कूद के उछल उछल के इठलाती रहती है, इतराती रहती है। ठीक है, उसके बाद इठलाती इतराती आई, मीठा मीठा रस पी गई। जैसा कि हम जानते हैं फूलों का रस तितली पीती है, वही उसका खाना है। ठीक है, ये जो तितली होती है फूलों पे क्यों मंडराती है, क्योंकि उसे फूलों का रस पीना होता है, वही फूलों का रस उसका भोजन होता है यानी खाना होता है। तो इसीलिए वो तितली एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती रहती है और उसके रस को
चूसती है। तो यहाँ पे कवि ने कहा है तितली को इठलाती इतराती। कौन इतराता इठलाता है? जिसके अंदर कुछ अच्छाई होती है। तो तितली में क्या अच्छाई होती है? वो बहुत प्यारी सी होती है, बहुत सुंदर सी होती है। इसलिए कवि को लगता है कि एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती हुई वो इतरा और इठला रही है। तो बच्चों हम फिर इस सुंदर सी कविता को गाएंगे। तितली आई, तितली आई, तितली आई, नाच दिखाती तितली आई, इतराती इठलाती आई, मीठा मीठा रस पी गई। हाँ, किसका रस पी गई? फूलों का रस पी गई। तो बच्चों यह कविता बहुत ही सुंदर है। आप इसको कार्य पुस्तिका में भी लिखेंगे और याद करके मुझे अपनी ऑनलाइन क्लास में सुनाएंगे। ठीक है, तो ये कविता है तितली आई, तितली आई, नाच दिखाती तितली आई, इतराती इठलाती आई, मीठा मीठा रस पी आई। चलिए यह थी कविता। आप इसको अपने घर में जोर जोर से पढ़िएगा। और उससे पहले चलिए एक गेम खेलते हैं। क्या गेम खेलेंगे हम? इस कविता में से सारी बड़ी ई की मात्रा को बोला बनाएंगे। तो चलिए, तितली, तितली क्या बड़ी की मात्रा है तितली में? यह है बड़ी की मात्रा। आ ई, यहाँ मात्रा नहीं है, आई ई खुद ही लिखा हुआ है। फिर तितली, एक और मात्रा, यह है बड़ी की मात्रा। फिर ये है दूसरी ई। फिर यहाँ पे नाच दिखाती, दिखाती में कौन सी मात्रा है? ती में, ये है बड़ी की मात्रा। फिर है तितली, ये भी बड़ी की मात्रा है। आ ई, ठीक है। इतराती, ये क्या है? बड़ी की मात्रा। फिर इठलाती, ये भी बड़ी की मात्रा। और ये खुद ही बड़ी की है, यहाँ पे भी बड़ी है। ठीक है। और मीठा, ये भी एक बड़ी की मात्रा है। मीठा, ये भी बड़ी की मात्रा है। रस पी गई, ये सब बड़ी की मात्रा है। तो बच्चों इस कविता में कवि कहता है तितली आई, तितली आई। कहाँ आई? फूलों पर आई। क्यों आई? एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराने के लिए। मंडराती हुई क्या कर रही है? नाच दिखा रही है। क्या, कौन नाच दिखा रही है? तितली नाच दिखा रही है। इतराती इठलाती, जब हम किसी को इधर उधर मंडराते हुए देखते हैं तो हमको लगता है कि वो अपने आप को बहुत, उसको अपने आप पे बहुत घमंड है, वो इसलिए इतरा रही है, इठला रही है। और मीठा मीठा रस पी गई। मीठा मीठा रस पीना उसका काम है। तितली फूलों के रस पी है और वही उसका खाना है। तो एक बार फिर पढ़े। तितली आई, तितली आई, नाच दिखाती तितली आई, इतराती इठलाती आई, मीठा मीठा रस पी आई। तो बच्चों ये बहुत ही सुंदर सी कविता है। आप इसको याद करेंगे और अपने कार्य पुस्तिका में लिखेंगे और तितली का चित्र भी बना करके रंग भरेंगे। तो आप तितली का चित्र बनाएंगे और उस पर रंग भरेंगे। तो बच्चों ये कविता तितली पर है, इसलिए आप इसको अपने कार्य पुस्तिका में लिख करके और उसके नीचे तितली और चाहे तो आप फूल का भी चित्र बना सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ आज का पाठ यही समाप्त हुआ। अगले सत्र में हम इसको दोहराएंगे और आगे का पाठ पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।